पता है, कुछ किले ना सिर्फ पत्थर और खंडहर नहीं होते, वो शौर्य, सम्मान और बलिदान की जीती जागती मिसाल होते हैं। आज हम एक ऐसे ही किले की बात करने वाले हैं, चित्तौड़गढ़। एक ऐसा किला जिसकी दीवारें क्या, जिसका जर्रा जर्रा कहानियां सुनाता है। वाह, क्या खूब कहा है। ये लाइनें ना इस जगह की रूह को बिल्कुल सही पकड़ती हैं। यहाँ का हर कोना, हर पत्थर आपको एक कहानी सुनाएगा। तो फिर देर किस बात की, चलिए उतरते हैं इसकी गहराई में और सुनते हैं वो दास्तां जिसने इसे सिर्फ एक किला नहीं बल्कि एक पहचान बना दिया। सबसे पहले तो जरा इसके साइज का अंदाजा लगाइए। हम बात कर रहे हैं भारत के सबसे बड़े किले की। 700 एकड़, मतलब बहुत बड़ा इलाका। और इसका महत्व सिर्फ यहीं तक नहीं है, यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया है। यानी ये सिर्फ हमारी ही नहीं, पूरी दुनिया की अनमोल धरोहर है। तो सवाल यह है कि इतना बड़ा, इतना शानदार किला आखिर बनाया किसने, इसकी नींव कब रखी गई? और मजे की बात यह है कि इसकी जड़ें सिर्फ इतिहास में नहीं बल्कि कहानियों और किंवदंतियों में भी उतनी ही गहरी हैं। आइए जरा टाइम में पीछे चलते हैं। इसकी कहानी शुरू होती है 5वीं सदी में मौर्य शासक चित्रांगद मौर्य से। फिर 734 एडी में इसे मेवाड़ के संस्थापक बप्पा रावल ने जीत लिया। उसके बाद तो कई सदियों तक ये गुहिलोत और चालुक्य जैसे बड़े बड़े राजवंशों के पास रहा। और फिर 1326 में सिसोदिया वंश के राणा हम्मीर ने इसे फिर से अपने कब्जे में लिया। सोचिए, हर राजा, हर वंश, सब ने इस किले पर अपनी एक निशानी छोड़ी है। अब हम आ पहुंचे हैं किले के इतिहास के सबसे, कह सकते हैं सबसे ज्यादा नाटकीय और अहम मोड़ पर। ये वो दौर है जिसकी कहानियों ने चित्तौड़ को हमेशा हमेशा के लिए अमर कर दिया। ये कहानियां हैं बेमिसाल बहादुरी और बलिदान की। पर इन कहानियों को समझने से पहले हमें 2 शब्द समझने होंगे, जौहर और साका। जौहर, जब राजपूत वीरांगनाएं हार को सामने देखकर अपने सम्मान की रक्षा के लिए आग में कूद जाती थीं, खुद को अग्नि को सौंप देती थीं। और साका, जब राजपूत योद्धा केसरिया पहनकर ये जानते हुए कि मौत निश्चित है, दुश्मन पर टूट पड़ते थे। ये सिर्फ रस्में नहीं थीं, ये सम्मान के लिए दिया गया सबसे बड़ा बलिदान था। यहां देखिए, ये टेबल चित्तौड़ की 3 सबसे बड़ी और विनाशकारी घेराबंदियों की पूरी कहानी बयां करती है। 1303 में अलाउद्दीन खिलजी, 1535 में गुजरात का बहादुर शाह और 1568 में मुगल बादशाह अकबर। जरा सोचिए, हर बार दुश्मन की सेना कई गुना ज्यादा, लेकिन चित्तौड़ के वीरों ने हार नहीं मानी, कभी नहीं। इनमें से पहली और सबसे मशहूर घेराबंदी वो जुड़ी है रानी पद्मिनी की कहानी से। सुना तो होगा ही। कहते हैं कि दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी रानी पद्मिनी की खूबसूरती के किस्से सुनकर ही उन्हें पाने की जिद में चित्तौड़ पर चढ़ाया था। कहानी का सबसे अहम मोड़ वो तब आता है जब खिलजी को रानी को सीधे देखने नहीं दिया जाता। उसे बस एक आईने में उनकी एक झलक, एक परछाई दिखाई जाती है, और बस वही एक झलक उसके जुनून को एक भयानक जंग में बदल देती है। और जब जंग का नतीजा साफ हो गया, जब हार तय हो गई, तब रानी पद्मिनी ने गुलामी की जगह सम्मान को चुना। उन्होंने किले की हजारों औरतों के साथ जौहर किया। आग की लपटों में कूदकर उन्होंने अपने सम्मान की रक्षा की। ये बस एक अंत नहीं था, ये उस दौर का सबसे शक्तिशाली जवाब था। हाँ, एक बात जरूर है, इतिहासकार इस कहानी की सच्चाई पर बहस करते हैं। शायद आपको ऐतिहासिक दस्तावेजों में इसका पक्का सबूत ना मिले, लेकिन सच कहूं तो इससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि चित्तौड़ ने इसी कहानी को अपनी पहचान बनाया है। ये कहानी अब चित्तौड़ की आत्मा का हिस्सा है। अच्छा, लड़ाइयों और कहानियों से हटकर जरा किले की बनावट को देखते हैं। ये किला सिर्फ लड़ने के लिए नहीं बना था, बल्कि लंबे समय तक टिके रहने के लिए बना था। इसकी इंजीनियरिंग, इसका आर्किटेक्चर अपने आप में बहादुरी की एक मिसाल है। ये नंबर देखिए, 84। जानते हैं ये क्या है? एक वक्त था जब इस किले के अंदर पूरे 84 तालाब, कुएं और बावड़ियां थी। यही तो थी इसकी सबसे बड़ी ताकत। इसीलिए चित्तौड़गढ़ को वाटर फोर्ट यानी जल दुर्ग भी कहते थे। अंदाजा लगाइए, इसके जलाशयों में करीब 400 करोड़ लीटर पानी जमा हो सकता था। इतना पानी कि 50,000 की सेना 4 साल तक आराम से रह सकती थी। मतलब ये अपने आप में एक पूरा शहर था जो किसी भी घेराबंदी को झेल सकता था। और बात सिर्फ पानी की नहीं है, किले के अंदर एक से बढ़कर एक शानदार इमारतें हैं। जीत का निशान विजय स्तंभ, जैन धर्म को समर्पित कीर्ति स्तंभ,
राणा कुंभा का आलीशान महल और रानी पद्मिनी का खूबसूरत महल, हर एक इमारत राजपूत कला और शान की गवाही देती है। ये देखिए, इससे किले की बनावट और भी साफ समझ आती है। ये 180 मीटर ऊंची पहाड़ी पर बना है, जिसकी ढलानें एकदम खड़ी हैं। सोचिए जरा, इस पर चढ़कर हमला करना कितना मुश्किल बल्कि लगभग नामुमकिन रहा होगा। ये डिजाइन सिर्फ बचाव के लिए नहीं था, ये दुश्मन को एक खुली चुनौती थी। सच में साहस की ज्यामिति। चलिए अब इतिहास से निकलकर आज की बात करते हैं, क्योंकि चित्तौड़गढ़ सिर्फ एक बीती हुई कहानी नहीं है, ये एक जीता जागता किला है। जरा इस फर्क को देखिए। एक जमाने में ये मेवाड़ की राजधानी था, एक खूनी जंग का मैदान। और आज ये एक शांत सा गांव है। और सबसे खास बात यह है कि आज भी किले के पुराने बाशिंदों के करीब 3000 वंशज यहीं रहते हैं। इसीलिए ये दुनिया के उन गिने चुने लिविंग फोर्ट्स में से एक है। और ये विरासत सिर्फ दीवारों या लोगों में नहीं, यहाँ की परंपराओं में भी जिंदा है। हर साल यहाँ जौहर मेला लगता है। ये एक सालाना राजपूत उत्सव है, जिसमें वो अपने पूर्वजों की बहादुरी और उन तीनों जौहरों को याद करते हैं। शाही परिवारों के वंशज जुलूस निकालते हैं। मतलब ये एक ऐसी परंपरा है जो उन कुर्बानियों की कहानियों को आज भी जिंदा रखे हुए है। तो आखिर में एक सवाल हमारे सामने आकर खड़ा होता है, किसी स्मारक की असली पहचान क्या होती है? क्या उसकी पत्थर की दीवारें, या फिर वो कहानियां, बहादुरी और बलिदान की वो दास्तान जिससे लोग पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाते हैं और भुलाने से इनकार कर देते हैं? शायद चित्तौड़गढ़ का किला हमें यही सिखाता है कि असली विरासत पत्थरों की नहीं, उन अमर कहानियों की होती